नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 68th बीपीएससी टॉपर्स के GS2 के ओरिजिनल आंसर कॉपी को एनालाइज करेंगे और इसमें भी हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो मेनली हम लोग दो टॉपर्स के क्वेश्चन आंसर को एनालाइज करेंगे जो सेम क्वेश्चन का होगा। तो आइए देखते हैं ये जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, जो 7 मार्क्स में बीपीएससी ने पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट, एक्सप्लेन हाउ इट वाज रिलेटेड टू द erraticity of monsoon during the year 2022 in India. What was the effect of the erraticity on the food production and economy in India? तो आप देख सकते हैं इस जो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पहला पार्ट हो गया, ये हो गया दूसरा पार्ट और यहाँ पे ये हो गया तीसरा पार्ट। व्हाट वाज द इफेक्ट, तो इसमें टोटल 3 पार्ट है क्वेश्चन में। और जो सेकेंड पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ इट वाज रिलेटेड टू द erraticity ऑफ मानसून ड्यूरिंग द ईयर 2022 इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं ये एक आर्टिकल 2022 में जो पब्लिश हुआ था डाउन टू अर्थ में, तो कहीं ना कहीं ये इस पे इंस्पायर्ड है। मानसून 2022 विल बी नॉर्मल बट हाईली इरेटिक मंथ टू मंथ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के आर्टिकल से ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है। तो आइए देखते हैं इन्होंने किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है। तो इन्होंने सीधा सा एक डायग्राम बना करके इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में बताया हुआ है। तो आइए देखते हैं इन्होंने अपने आंसर को कैसे इंट्रोड्यूस करा हुआ है इसी डायग्राम के जरिए। रेफर्स टू इंक्रीज इन सब सरफेस टेम्परेचर इन इंडियन ओशियन रीजन। तो आप देख सकते हैं इनका जो ये जो डेफिनेशन है जो इन्होंने दिया हुआ है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिस्प ही रखा है, बट इनसे और भी अच्छा डेफिनेशन दिया जा सकता था, जैसे इरेगुलर ऑसिलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ईस्टर्न इंडियन ओशियन। तो इस तरीके से ये और भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन दे सकते थे। तो आगे आप देख सकते हैं इन्होंने बताया हुआ है कॉज्ड लो रेनफॉल इन इंडिया। लेकिन ये कब लो रेनफॉल होती है, किस कंडीशन में होती है, निगेटिव डाइपोल में होता है या पॉजिटिव डाइपोल के समय होता है, तो इन्होंने ये बता नहीं रखा है। फिर उन्होंने लिखा मॉनसून ब्रेक्स, ये भी कब होता है ये इन्होंने नहीं बताया हुआ है। फिर इन्होंने लिख रखा है मोर ड्राउट्स, तो ये भी कब होता है, किस कंडीशन में होता है, पॉजिटिव डाइपोल में या निगेटिव डाइपोल में, ये भी इन्होंने नहीं बताया हुआ है। एंड आप देख सकते हैं जो अगला पेज है इनका वो पूरा का पूरा ब्लैंक है, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं लिख रखा हुआ है। एंड जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है एंड जो थर्ड पार्ट है वो भी इन्होंने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया हुआ है, इन्होंने लिखा नहीं हुआ है। एंड एंड में आप देख सकते हैं इनको 1.5 मार्क्स मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करा हुआ है, इसी वजह से कहीं ना कहीं इनका मार्क्स काट लिया गया। आइए अब हम लोग टॉपर्स 2 के कॉपी को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं टॉपर्स 2 में भी हम लोग सेम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 7 मार्क्स का है, और देखेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, इनको अगर ज़्यादा मार्क्स मिला है तो क्यों मिला है, किस कारणों से मिला है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट, एक्सप्लेन हाउ इट वाज रिलेटेड टू द इरेटिसिटी ऑफ मानसून ड्यूरिंग द ईयर 2022 इन इंडिया, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस इरेटिसिटी ऑन द फूड प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी इन इंडिया। तो आइए देखते हैं इन्होंने अपने आंसर को कैसे इंट्रोड्यूस करा हुआ है। इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट रेफर्स टू द एनॉमली इन द टेम्परेचर्स बिटवीन वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड ईस्टर्न साइड्स दैट इज बे ऑफ बंगाल। तो इन्होंने अपने आंसर को बहुत ही शॉर्ट रखा है, क्रिस्प रखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है एंड प्रॉपर वे में इन्होंने अपने आंसर को इंट्रोड्यूस करा हुआ है। एंड देन इन्होंने जो इंडियन ओशियन डाइपोल से रिलेटेड जो मैकेनिज्म है, इससे रिलेटेड जो मैकेनिज्म है जिस पर्टिकुलर एरिया में ये अकर होती है, उसको लेते हुए जो इंडिया का मैप है उसको इन्होंने बाकायदा डिपिक्ट करा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट रिलेशन विद इरेटिसिटी ऑफ मानसून ड्यूरिंग 2022 इन इंडिया। तो इन्होंने सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन को, इसको इन्होंने एज अ सब हेडिंग डायरेक्टली इन्होंने पिक करके यहाँ पे लिख रखा है, और एग्जामिनर को इस तरीके से इन्होंने बता दिया है कि हमने सेकेंड पार्ट को भी बाकायदा एड्रेस करा हुआ है। फिर इन्होंने यहाँ पे निगेटिव डाइपोल के बारे में बताया हुआ है, जो इंडियन ओशियन डाइपोल है वो पॉजिटिव डाइपोल होती है, निगेटिव डाइपोल होती है, न्यूट्रल डाइपोल होती है। तो इस तरीके से इन्होंने सब पार्ट करते हुए अपने आंसर को लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इमरजेंस ऑफ निगेटिव डाइपोल, और फिर इन्होंने इसे एक्सप्लेन भी करा हुआ है बाकायदा, आप देख सकते हैं दैट इज अरेबियन सी गेट्स cooler than usual. It leads to weakening of intensity of monsoon and thus less rainfall.
तो इन्होंने इसे एक्सप्लेन करते हुए इसका क्या इम्पैक्ट है लेस रेनफॉल, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। तो निगेटिव में जो टेम्परेचर कूलर होता है इन वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड वार्मर होता है इन ईस्टर्न इंडियन ओशियन, तो इन्होंने बाकायदा इससे बताया हुआ है। फिर इसका इम्पैक्ट भी इन्होंने बता दिया, और इसके अलावे एक जो है मैप के साथ इन्होंने डिपिक्ट करा हुआ है कि कैसे यहाँ पे जो है जो ईस्टर्न साइड है इसमें कैसे हाई टेम्परेचर होता है, और जो वेस्टर्न साइड है इसमें लो टेम्परेचर होता है। और इस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा मैकेनिज्म को भी ये फिगर के जरिए इन्होंने डिपिक्ट करा हुआ है। फिर आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव डायपोल है इसके बारे में इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं इनका जो एक्सप्लेनेशन है, लीड्स टू इंक्रीज इन रेनफॉल ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर एरिया इन अरेबियन सी एंड दस मोर रेनफॉल। तो इन्हें एक्सप्लेन करके फिर आगे एक बाकायदा इन्होंने जो है मैप के जरिए इन्होंने दर्शा दिया है कि कैसे ये जो पॉजिटिव डायपोल मोमेंट होती है वो कैसे इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, इंडियन मानसून के लिए कैसे बेनिफिशियल है। यहाँ पे लिख भी दिया है इन्होंने मोर रेनफॉल। तो साथ ही साथ इन्होंने इसका इम्पैक्ट भी बता दिया है कि पॉजिटिव में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मानसून होती है, एंड ये जो नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल होती है ओवर दी सेंट्रल इंडिया, और निगेटिव में भी कैसे डिले होता है मानसून में, एंड कैसे एक जो है ड्रॉट का कंडीशन बन जाती है। तो इन्होंने बाकायदा हर एक पॉइंट को इसमें मेंशन करा हुआ है। बस लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन इनका मिसिंग है। बाकी अगर आप ओवरऑल अगर इनका आंसर्स को आप देखेंगे, ऑल्दो इन्होंने जो क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसको इन्होंने एड्रेस नहीं करा हुआ है बाकायदा कहीं पे भी। तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि इनके पास स्पेस की कमी हो गई थी। आप देख सकते हैं नीचे स्पेस बचा हुआ नहीं है। एंड इसके अलावे जो एक रीज़न हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में एक टाइम क्राइसिस होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा कहीं ना कहीं। इस वजह से इन्होंने थर्ड पार्ट को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करा हुआ है। बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इन्होंने क्वेश्चन के हर एक पार्ट को जितना भी एड्रेस करा हुआ है उससे बाकायदा फिगर मैप के जरिए फिर उसको एक्सप्लेन भी करा हुआ है इन्होंने, एंड सब हेडिंग देते हुए मैप एंड एक्सप्लेनेशन की मदद से अपने आंसर को बहुत ही अच्छे से पैकेज करा हुआ है और बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करा हुआ है। एंड फाइनली इनको आप देख सकते हैं लास्ट में 5 मार्क्स अवॉर्ड करी गई है, जो एक डिसेंट मार्क्स है आउट ऑफ 7। तो आप कह सकते हैं कि जो इनका आंसर है कंपैरेटिवली टॉपर 1 के बहुत ही अच्छा है। सो दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में कुछ पूछना हो या कोई सुझाव देना हो तो अवश्य दें। थैंक यू सो मच।